नमस्कार दोस्तों, पीक पीसीएस के इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। उम्मीद करते हैं सभी लोग बढ़िया होंगे, बिंदास होंगे और आप लोगों की तैयारी एकदम अच्छे से चल रही होगी। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि हमारी मैप मास्टर की सीरीज चल रही है। क्या मैप मास्टर, जिसमें हम लोग इंडिया के मैप पे सारी चीज़ों को प्रदर्शित करते हैं अलग अलग टॉपिक के हिसाब से। तो आज का हमारा टॉपिक हो जाएगा टाइगर रिजर्व्स, भारत के सभी महत्वपूर्ण बाघ अभयारण्य। इस वीडियो में हम लोग स्टेट वाइज भारत के सभी महत्वपूर्ण जितने भी टाइगर रिजर्व्स हैं, ठीक है, बाघ अभयारण्य हैं, वो देखेंगे। क्योंकि कभी कभी यूपीएससी हो या कोई भी स्टेट पीसीएस एग्जाम हो, वहाँ पे यहाँ से क्वेश्चन ले लिए जाते हैं, ठीक है। कभी कभी वनडे एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, पर यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी इंपॉर्टेंट तो वनडे एग्जाम या किसी को भी जानकारी चाहिए उसके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो देख लेते हैं जल्दी से अपना वीडियो, टॉपिक क्या है इसमें। तो आज हम देखेंगे टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया, भारत में कितने टोटल टाइगर रिजर्व्स हैं, ठीक है। ये सारे हैं। यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको जाननी पहले ज़रूरी हैं, जैसे कि ये यहाँ पे लिखा है बाघ की प्रजातियाँ। हम बात करें विश्व में बाघ की टोटल 9 प्रजातियाँ हैं, ठीक है, जिसमें से वर्तमान में 3 प्रजातियाँ तो एकदम विलुप्त हो चुकी हैं, जो अब नहीं हैं, ठीक है, और 6 प्रजातियाँ ऐसी हैं जो भी पाई जाती हैं। तो विलुप्त प्रजातियों की बात करें तो कौन कौन सी हो जाएंगी। एक तो आपका बाली टाइगर हो जाएगा, कैस्पियन टाइगर और जावा टाइगर। बाली, कैस्पियन और जावा, ये तीनों टाइगर की प्रजातियां ख़त्म हो चुकी हैं, ठीक है। बाली टाइगर बाली द्वीप इंडोनेशिया के क्षेत्र में पाए जाते हैं नहीं। कैस्पियन जो कि तकलामकान चाइना हो गया, उस क्षेत्र में पाए जाते थे। जावा की बात करें तो जावा द्वीप इंडोनेशिया के आसपास के क्षेत्रों में पाए जाते थे, ठीक है। अगर बात करें अभी जीवित जो प्रजातियां हैं जो मिलती हैं 6 प्रकार की, वो कौन कौन से हैं। तो एक तो हो जाएगा अपना बंगाल टाइगर, और ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, भारत हो गया, भूटान हो गया, नेपाल हो गया, बांग्लादेश, इन 4-5 देशों में या एरियाज में पाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद करें इंडो चाइना टाइगर, ठीक है, ये म्यांमार हो गया, चीन हो गया, कंबोडिया, वियतनाम क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अगर बात करें मलायन टाइगर जो कि अभी जीवित हैं, तो ये मलाया प्रायद्वीप में पाए जाते हैं। सुमात्रा टाइगर सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया, साइबेरियन टाइगर साइबेरिया क्षेत्र में पाए जाते हैं। और दक्षिण चीन टाइगर की बात करें तो ये जियामियन टाइगर भी कहते हैं इसको, और ये चीन चाइनीज एरिया में पाए जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से बंगाल टाइगर, इंडो चाइना टाइगर, मलायन टाइगर, सुमात्रा टाइगर, साइबेरियन टाइगर और दक्षिण चीन टाइगर, ये अभी भी रिलाई करते हैं, पाए जाते हैं। 6 प्रजातियाँ जो हैं अभी जीवित हैं, ठीक है, ये विलुप्त नहीं है। बाकी 3 प्रजातियाँ बाली टाइगर, कैस्पियन टाइगर, जावा, ठीक है, ये विलुप्त हो चुकी हैं। अब हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और देखेंगे। जैसे अगर बात करें तो विश्व में जितने भी टाइगर हैं उनका 80% टाइगर सिर्फ और सिर्फ भारत में ही पाए जाते हैं। अब सोचो ये फैक्ट, विश्व के 80% टाइगर भारत में पाए जाते हैं, ठीक है, मतलब मोस्ट ऑफ द। फिर बात करते हैं कि नो टाइगर रिजर्व्स, ऐसे कौन कौन से स्टेट हैं जहाँ पर भारत में एक भी टाइगर रिजर्व नहीं या टाइगर रिजर्व नहीं पाए जाते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर हो जाएगा, लद्दाख हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, हरियाणा, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड। क्यों? क्योंकि ये ऐसे राज्य हैं जो यहाँ पे हैं। जैसे ये हो गया, ये हिमालयी पहाड़ी क्षेत्र ज़्यादा हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे नहीं पाए जाते हैं। और फिर ये इधर हो गया, इधर, तो यहाँ पे ये नहीं पाए जाते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखना, ये मानस जो कि असम में है, तो ये मानस क्षेत्र को बहुत सारी चीज़ों में शामिल किया गया है। जैसे इसको वन्यजीव अभयारण्य मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी शामिल किया गया है। नेशनल पार्क मतलब राष्ट्रीय उद्यान, बायोस्फीयर रिजर्व, टाइगर रिजर्व भी है यहाँ पे, यूनेस्को में भी शामिल किया गया है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया है। तो सोचो 1 2 3 4 5 6 चीज़ों में मानस असम को शामिल किया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, पूछा जा सकता है ये, ठीक है। तो अब हम देखेंगे टाइगर, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में 2 टाइगर रिजर्व हैं, एक तो जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, दूसरा हो जाएगा रायजाजी टाइगर रिजर्व, ठीक है। कौन कौन से, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व और राजाजी टाइगर रिजर्व, ठीक है। और ये दोनों राष्ट्रीय पार्क भी हैं, इनको नेशनल पार्क भी माने गए हैं, ठीक है, शामिल किए गए हैं। अगला उत्तर प्रदेश की बात करें तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में जो है कितने 4 टाइगर रिजर्व हैं। कौन से, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, अमानगढ़ टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व
और रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य को टाइगर रिजर्व शामिल किया गया है। ठीक है, तो कौन कौन से हो जाएंगे, दुधवा, अमानगढ़, पीलीभीत और रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य, इनको जो है टाइगर रिजर्व की दर्जा दिया गया है उत्तर प्रदेश में। अगर बिहार की बात करें तो बिहार में एक ही टाइगर रिजर्व जो कि वाल्मीकि है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान को ही टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। ठीक है, बात करें अरुणाचल प्रदेश की तो यहाँ पे नामदफा टाइगर रिजर्व, पक्के टाइगर रिजर्व और कामलांग, ये 3 हो जाएंगे अरुणाचल प्रदेश में। कौन कौन से, नामदफा, पक्के, कामलांग। ठीक है, अगला बात करते हैं असम। असम में कौन कौन से हो जाएंगे, तो मानस हो जाएगा टाइगर रिजर्व, नामेरी टाइगर रिजर्व, काजीरंगा टाइगर रिजर्व, ओरांग या ओरेंग। ठीक है, ये हो जाएगा टाइगर रिजर्व या बाघ अभयारण्य। तो कौन कौन से हो जाएंगे, मानस, नामेरी, काजीरंगा, ओरांग, ये बाघ अभयारण्य असम में हो जाएंगे। ठीक है, एक दंपा टाइगर रिजर्व जो कि दंपा बाघ अभयारण्य कहाँ हो जाएगा, तो ये मिजोरम में हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना आप। झारखंड में एक हो जाएगा पलामू बाघ अभयारण्य। कौन सा, पलामू बाघ अभयारण्य झारखंड में हो जाएगा। ठीक है, पश्चिम बंगाल की बात करें अगर पश्चिम बंगाल में, तो यहाँ पे कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो सुंदरवन टाइगर रिजर्व हो जाएगा और बुक्सा टाइगर रिजर्व हो जाएगा। सुंदरवन, बुक्सा, ये दोनों बाघ अभयारण्य हमारे पश्चिम बंगाल में हो जाएंगे। ठीक है, अगर बात करेंगे छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ में इंद्रावती टाइगर रिजर्व, उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व, तिमोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य और गुरु घासी राम टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क भी है। तो ये चारों के चारों टाइगर रिजर्व बाघ अभयारण्य कहाँ हो जाएंगे, ये हमारे छत्तीसगढ़ में हो जाएंगे। कौन कौन से, इंद्रावती, उदंती सीता नदी और तिमोर पिंगला तथा गुरु घासीराम। ठीक है, उड़ीसा की बात करें तो यहाँ पे 2 टाइगर रिजर्व हो जाएंगे, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व और सतकोसिया टाइगर रिजर्व। ठीक है, सिमलीपाल और सतकोसिया बाघ अभयारण्य उड़ीसा में हो जाएंगे। ठीक है, तेलंगाना की बात करें तो यहाँ पे 2 हो जाएंगे, एक तो कवाल हो जाएगा और एक तो अमराबाद हो जाएगा। ठीक है, तो कवाल या काउल, इसको कभी कभी ऐसे भी बोल देते हैं काउल। ठीक है, तो ध्यान रखना, इसको ही बोलते हैं कवाल को ही। तो काउल टाइगर रिजर्व, अमराबाद टाइगर रिजर्व, ये दोनों तेलंगाना में हो जाएंगे। आंध्र प्रदेश की बात करें तो नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व, इसको श्रीशैलम टाइगर रिजर्व भी बोलते हैं और ये भारत का सबसे बड़ा एरिया वाला टाइगर रिजर्व हो जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तमिलनाडु की बात करें अगर तो यहाँ पे एक तो कलक्कड़ मुंडन थुराई टाइगर रिजर्व हो जाएगा, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व हो जाएगा, मधुमलाई टाइगर रिजर्व, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व और मेघमलाई टाइगर रिजर्व, ये कहाँ से हो जाएंगे, तमिलनाडु से। कौन कौन से, कलक्कड़ मुंडन थुराई, अन्नामलाई, मधुमलाई, सत्यमंगलम, मेघमलाई। ठीक है, ये तमिलनाडु के हो जाएंगे। तो ध्यान रखना आप लोग, एक एक को छोड़ना नहीं है किसी चीज़ को भी। ठीक है, अगला इधर साइड की बात करें तो अपना देखेंगे हम लोग राजस्थान की। राजस्थान में कौन कौन से टाइगर रिजर्व हो जाएंगे, एक तो सरिस्का टाइगर रिजर्व हो जाएगा, रणथंभौर टाइगर रिजर्व हो जाएगा, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व और रामगढ़। ठीक है, कौन कौन से, सरिस्का बाघ अभयारण्य, रणथंभौर बाघ अभयारण्य, मुकुंदरा हिल्स एवं रामगढ़ बाघ अभयारण्य, ये चारों हो जाएंगे हमारे राजस्थान में। ठीक है, अगला बात करते हैं मध्य प्रदेश की। यहाँ पे कौन कौन से हो जाएंगे, पन्ना बाघ अभयारण्य मध्य प्रदेश, पेंचवन बाघ अभयारण्य, कान्हा बाघ अभयारण्य, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा और संजय दुबरी टाइगर रिजर्व, ये सब के सब कहाँ हो जाएंगे, मध्य प्रदेश में। कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। अगर एक चीज़ की बात करें, इसको टाइगर स्टेट बोलते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश को क्या बोलते हैं, टाइगर स्टेट बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा बाघ और सबसे ज़्यादा बाघ अभयारण्य दोनों पाए जाते हैं। तो मध्य प्रदेश को बाघ राज्य या टाइगर स्टेट बोलते हैं। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में कौन कौन से हो जाएंगे, पन्ना, पेंच, कान्हा, बांधवगढ़, सतपुड़ा और संजय दुबरी बाघ अभयारण्य। ठीक है, महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ भी हैं 2-4, कितने हैं, 5 हैं। कौन कौन से, बोर अभयारण्य टाइगर रिजर्व, मालघाट, ताडोबांधेरी, सह्याद्री और नवगांव नगजीरा। ठीक है, ये इतने बाघ अभयारण्य महाराष्ट्र में हो जाएंगे, है ना। कौन कौन से, बोर, मालघाट, तडोबा अंधारी, सह्याद्री और नवगांव नागजीरा। ठीक है, कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में कौन से बाघ अभयारण्य हो जाएंगे, एक तो बांदीपुर टाइगर रिजर्व, भद्रा टाइगर रिजर्व, दांडेली अंशी टाइगर रिजर्व, नागरहोल टाइगर रिजर्व, बिलगिरी रंगनाथ मंदिर, ठीक है, टाइगर रिजर्व, ये सारे कहाँ हो जाएंगे, कर्नाटक में।
अगला बात करते हैं हमारे केरल की। तो केरल में कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो पेरियार टाइगर रिजर्व, पराम्बीकुलम टाइगर रिजर्व, ठीक है। पेरियार और पराम्बीकुलम बाघ अभ्यारण्य कहाँ हो जाएंगे, ये केरल से संबंधित है, केरल में हो जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार जो है हमने हमारे जितने भी थे वो सारे के सारे बाघ अभ्यारण्य देख लिए यहाँ के, ठीक है। अब यहाँ से ऐसा कोई बाघ अभ्यारण्य नहीं बचा है जो ना हो। और इस नोट में आप लोग जैसे कोई उत्तर प्रदेश में बाघ अभ्यारण्य बना तो उसको यहाँ पे शामिल भी कर पाओगे, इसलिए जगह भी छुट्टी हुई है, ठीक है। आप बस यही करना, ऐसे ही जो है नोट्स बना लेना, ठीक है। हो पाए तो ऐसे ही मैप ले लेना इंडिया के, ये छपवा लेना, प्रिंट आउट निकलवा लेना, या फिर अपने आप जो है बना लेना। फिर उस पर ऐसे ही 60 नोट्स बनाते चलो और लास्ट में आप देखोगे 150 पेज का एक ऐसा नोट होगा आपके पास जिसको रिकॉल करना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। और उसमें से 80% चीज़ें आपको याद होंगी क्योंकि आपने लेक्चर देख रखा है ऑलरेडी, ठीक है। और रिकॉल करने के लिए बस एक बार प्लेलिस्ट खोल के तुरंत रिकॉल कर पाओगे। इसलिए पढ़ते रहो अच्छे से। ऐसे ही मैं ऐसे ही टॉपिक्स लेके आऊँगा, हॉट टॉपिक्स जो बहुत ज़रूरी हैं, या यूपीएससी, यूपीपीसीएस या वनडे एग्जाम, हर एग्जाम के लिए मस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बाकी उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आप लोगों को ये वाली अच्छी लगी होगी, इससे जो है कुछ भी सीखने को मिला होगा, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। बाकी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए ताकि अन्य लोगों को भी मिल सके। आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल ताकि अन्य वीडियोस आप पा सको और मुझे भी मोटिवेशन मिल सके। और प्लीज़ लाइक भी करो और कमेंट जरूर किया करो, ठीक है। कमेंट करोगे आप लोग तो उससे हमको मोटिवेशन मिलता है कि हाँ कौन कौन वीडियो देख रहा है और उसको जो है उनको किस प्रकार की आप लोगों को ये सीरीज़ लग रही है, या आपको इससे क्या क्या सीखने को मिल रहा है, अच्छी लग रही है, ख़राब लग रही है, या हमारे लिए कोई भी सजेशन हो, ठीक है, तो भी आप लोग दो ताकि उससे हम लोग अपनी वीडियो की अन्य चीज़ें सुधार सकें या हम में जो कमी है उसको सुधार सकें आगे के लिए, ठीक है। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में।